इज। सर ये फेंसिंग मतलब क्या बोल रहे हैं सर? तो मैं अब दूसरा मेथड बताऊंगा तो तुम उसको क्या कहोगे? हल्का का हल्का का हल्का का हल्का। जितना भी लिखा है ना, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ओरली सॉल्व पे। और आप बता रहे थे सर इसमें एक शॉर्टकट है बहुत ही अमेजिंग वाला। बहुत ही अमेजिंग शॉर्टकट है। बता दीजिए ना फिर। झाड़ू लगाओ। झाड़ू। नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार एज विद्यार्थी अर्जुन मैं एडुटेनर नितिन एज गुरु द्रोणाचार्य। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कैट 2021 के स्लॉट 3 से उठाया गया ये सवाल अगेन क्वाड्रिलेटरल और रोम्बस का उठा लिया है सर। क्या है सर, कितने क्वाड्रिलेटर पूछेंगे इस स्लॉट में ये लोग? इस स्लॉट में ना बहुत सारे क्वेश्चन आए थे क्वाड्रिलेटर से। ज्योमेट्री भर भर के, अलजेब्रा भर भर के है सर। क्यों? तो चलो और देखते हैं इसमें कोई ऐसी खास बात है सर इस क्वेश्चन में? देखो, रोम्बस की बेसिक प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ वर्ड प्ले भी है। ओके। ठीक है, जो तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे तब समझ में आएगा। चलो भाई, वर्ड प्ले क्या छुपा रखा है इन लोगों ने, देखते हैं और शायद हम कंफ्यूज ना हो इससे। तो क्वेश्चन आपकी बड़ी स्क्रीन पे ये रहा, इसको प्लीज 3 से 5 मिनट पहले पॉज मार के अटेम्प्ट करिए और वापस आके रिज्यूम करके इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पार्क इज शेप्ड लाइक अ रोम्बस एंड हैज एरिया 96 स्क्वायर मीटर। इफ 40 मीटर ऑफ फेंसिंग इज नीडेड टू एनक्लोज द पार्क, द कॉस्ट इन INR ऑफ लेइंग इलेक्ट्रिक वायर अलोंग इट्स टू डायगोनल्स एट द रेट 125 पर मीटर इज। सर ये फेंसिंग मतलब क्या बोल रहे हैं सर? ये एरिया में फैलाने वाले हैं या चारों ओर फैलाएंगे? फेंसिंग कैसे कर? फेंसिंग तो जनरली वो चारों बॉर्डर को हम लोग जब लॉक कर देते हैं तो उसको फेंसिंग कहते हैं ना सर। दैट्स राइट। तो ये फेंसिंग मींस व्हाट? वो पेरीमीटर को करते हैं या एरिया को करते हैं? पेरीमीटर को करते हैं। बॉर्डर पे करते हैं ना, हम्म। तो पेरीमीटर होता है या एरिया होता है? पेरीमीटर होता है। दैट्स राइट। तो फेंसिंग इज नथिंग बट इट्स अ पेरीमीटर। ओके, गॉट इट। तो अब सॉल्व किया जाए। किया जाए सर, किया जाए। तो पूरा पूरा रोम्बस का क्वेश्चन है, तो तो ये ये हमारा ABCD। और ये रहा रोम्बस रोम्बस। ठीक है। अब सबसे पहले व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस? सर एरिया ऑफ रोम्बस D1 इंटू D2 करके होता था ना कुछ। मुझे नहीं पता, तुम ही याद करो और फिर सर बताओ। हाफ हाफ D1 D2। दैट्स राइट। राइट, याद है भाई। So area of this rhombus is 96. So I can say half into product of diagonals, it is 96. अच्छी बात। So what is D1 into D2 बताओ? 2 इंटू 96 विच That's इज right. 192। ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्या है? If 40 मीटर ऑफ फेंसिंग इज नीडेड टू एनक्लोज द पार्क, तो ये जो 40 मीटर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर वो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA रिप्रेजेंट कर जो रहा है। कि पेरीमीटर है। ओ यस, पेरीमीटर। तो सम ऑफ ऑल द फोर साइड इज 40. यस सर। So what is the length of each side? 40/4 10। That's right. So ये चारों साइड 10 यूनिट्स हो गए। यस सर। Now, next point क्या है? The cost in INR of laying electric wires along its two diagonals at the rate of 125 per meter. अच्छा। So अब जो यहाँ पे डायगनल बनेगा, हम्म। इस डायगनल पे मैं अगर इलेक्ट्रिक वायर्स लगाता हूँ तो हम्म। उसकी कॉस्ट मुझे फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली मैं D1 प्लस D2 इंटू 125 मुझे फाइंड आउट करना है। That's right. So I need to find out D1 plus D2 total diagonal की लेंथ यस। into 125. 25 गॉट इट। क्लियर है अभी? बिल्कुल क्लियर हो गया अब तो सर। तो अब D1 plus D2 कैलकुलेट करना है, तो बताओ कैसे करोगे? कैसे करेंगे? सर 10 का यूज करना है मुझे किसी तरीके से। 10 का यूज करना है। अच्छा, D1 into D2 भी तो गिवन है ना, हाँ, D1 D2 भी गिवन है। तो मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज D1/2 एंड D2/2। अच्छा, और ये एंगल तो 90 डिग्री होता है डायगनल्स। ये कैसे आ गया सर? डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस हम्म। ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 90 डिग्री। डिग्री। ओके, दिस इज अ प्रॉपर्टी। गॉट इट सर। सो अब मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम लगा के आ जाएगा D1 और D2 के बीच में एक और रिलेशनशिप। ओ यस। क्या होगा? दैट D1/2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस D2/2 का होल होल स्क्वायर स्क्वायर इज इज इक्वल टू इक्वल टू 100। 100। दैट्स राइट। सो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 400। 400। यस सर। और D1 इंटू D2 की वैल्यू क्या है? 192। अरे वाह। और मुझे कैलकुलेट क्या करना है? ये तो हो गया सर, D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर निकालना है। दैट्स राइट। तो D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर यस। इज ऑलवेज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस 2 D1 D2। यस सर। और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, उससे D1 प्लस D2 आ जाएगा। ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन था सर। ये तुमको हल्का लग रहा है? तो सर फिर प्रॉपर्टी याद है तो? मैं अब दूसरा मेथड बताऊंगा तो तुम उसको क्या कहोगे? हल्का का हल्का का हल्का का हल्का। अरे भाई, आप पहले तो सर मेरे को दूसरा मेथड बताओ सर, मेरे को तो लग रहा था यही बहुत हल्का है। एक और मेथड है जो जितना भी लिखा है ना, हम्म। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ओरली सॉल्व कर सकते हो। अरे भैया। बट ऑफ कोर्स डायग्राम तो बनाना पड़ेगा।
तो डायग्राम तो ऐसे भी हम बनाते ही हैं सर, आपने बोला था ओके। चित्र बनाना ही पड़ता है सबसे पहले, उसके बाद काम शुरू होता है। सो देखो, एक तरीका तो ये है, ठीक हम्म। है। अब इसे मैं लिख ही देता हूं जब इतना लिख दिया तो। हाँ। सो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज व्हाट 400 400 प्लस 2 इंटू d1 d2, सो 2 इंटू 192। 192 अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट इज 2 इंटू 192? सर, ये हो जाती है 400 से 16 कम। दैट्स राइट, तो 384। 4 तो 400 प्लस 384 इज 784 784। दिस इज द d1 प्लस d2 का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर सर। सो d1 प्लस d2 क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 784। ये बात सर। सो d1 प्लस d2 अब क्या आ जाएगा, 28। गॉट इट सर। ठीक है। हम्म। अब टोटल कॉस्ट क्या था, d1 प्लस d2 इंटू 125। 125। सो माई आंसर इज 28 इंटू 125 विच इज 3500। 3500 इज द आंसर भाई लोग। मिल गया। और आप बता रहे थे सर इसमें एक शॉर्टकट है बहुत ही अमेजिंग वाला। बहुत ही अमेजिंग शॉर्टकट है। बता दीजिए ना फिर। झाड़ू लगाओ। झाड़ू। ये लीजिए। अब देखो, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये तो याद हो गया सर अब। ठीक है, ये 90 डिग्री है हम्म। और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, 10। 10 है। तो अगर हाइपोटेन्यूज 10 है हम्म। तो मुझे ये लगा हम्म। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अरे, तो ये तो 5 3 4 वाला ट्रिपलेट है सर। बिल्कुल सही। अगर हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 का मल्टीपल है तो तो वो 6 बाकी। और 8 हो जाएगा। दैट्स राइट। सो मेरा एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। यस सर। सो इसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10। गॉट इट। सो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 10 है। सो द अदर टू पॉसिबल साइड्स आर व्हाट, 6 एंड 8। 8। सो मेरा टोटल डायगोनल 8 प्लस 8 हो जाएगा एंड 6 प्लस 6 हो जाएगा। एकदम सही। सो एक डायगोनल की लेंथ मेरे पास 12 है और दूसरे डायगोनल की लेंथ क्या है, 16। यस सर। तो 12 इंटू 16 192 होता है। ओ, यस होता है। सो यहाँ पे डायगोनल्स का प्रोडक्ट 192 हो गया। यस सर। तो एरिया क्या हो जाएगा, 192 बाई 2 विच इज 90। 6। और यही क्वेश्चन में गिवन था। यानी हमारा तुक्का सही है। बिल्कुल सही है। अरे, तो अब इलेक्ट्रिकल वायर्स मैं डायगोनल्स के अलॉन्ग लाई कर रहा हूं। दोनों को ऐड ही तो करना है। यस, तो 8 और 8 16, एक डायगोनल की लेंथ 16 हो गई और एक डायगोनल की लेंथ कितनी है, 12 है सर। 12 हो गई। सो 12 प्लस 16 कितना हो गया, 28। 28। यही आया था। इतना घोड़ागिरी करके जो हमने निकाला था तो 1 मिनट में निकल जाता सर। 1 मिनट में नहीं, 30 सेकंड। 30 सेकंड, सॉरी। तो सो आंसर क्या हो जाएगा, 28 इंटू 125। और गॉट इट। 125 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3500 आ जाएगा सर। दैट्स राइट। गजब। अब देखो ये 3500 इतना जल्दी मैंने कैसे कैलकुलेट। कैसे कर लिया? अब 125 है ना, तो 28 को मैंने ओरली सोचा 4 इंटू 7। ओके। तो 125 इंटू 4 हाँ 500 होता है। हाँ हाँ और हाँ। 500 इंटू 7। गॉट इट, 35 होता है और 35 में 2 शून्य लग जाता है। दैट्स राइट। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि नंबर को छोटे छोटे पार्ट से ब्रेक करके फिर मल्टीप्लाई करो। गॉट इट। तो फिर देखा कितना मजेदार सवाल था ये भी क्वाड्रिलेटरल का। लगता तो था सिंपल है, लेकिन जब आप बैठ के बनाने जाते हो तो है थोड़ा घोड़ेगिरी, बनाया जा सकता था। लेकिन जो लास्ट में सर ने पाइथागोरस ट्रिपलेट का जब मारा ना डंक, इसीलिए कहते हैं कि एक नोटबुक समवेग के नाम। बना डालो, क्योंकि ये जो छोटे 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 ट्रिक्स आप देख रहे हो ना क्वेश्चन में, ये ट्रिक आपके सामने आएंगे, जरूर आएंगे कैट में, और आपको वो दिखाई नहीं देगा अगर आपने इसको रिवाइज नहीं किया तो प्लीज इसको नोटबुक में लिखो और इसको रिवाइज करो बार बार, ताकि आपको जब ऐसा क्वेश्चन दिखे, ऐसा ट्रिपलेट दिखे, ऐसे 30 60 90 वाले एंगल्स दिखे, तो आपको सबसे पहले दिमाग में वो सारे रिकॉल आने चाहिए जो हम लोग कंटिन्यूअसली बोलते जा रहे हैं पिछले 80 से ज्यादा वीडियोस में। और तभी हम कहते रहते हैं कि स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो भाई, क्योंकि आसान है। हो जाएगा। नहीं होगा तो बनाते जा रहे हैं और बनाते रहेंगे। टाटा आइडियोस, बाय बाय गाइस, जय हिंद। म्यूजिक